आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल अनंतनाग में जिला इंतजामिया के आला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान जिले में तरक्याती अमल की पेशरफ्त, माली साल 2025-26 के कैपेक्स बजट की हुसूलियाबियों और मरकजी सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वज़रा और जिले के मेंबरान असम्बली ने भी शिरकत की। वज़ीर आला ने अफसरान को मौसमी सरमा की आमद के पेश नज़र लोगों को तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रखने की हिदायत दी। इससे कबल वज़ीर आला ने कुलगाम में भी इसी तरह की एक मीटिंग में वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। कुलगाम में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, जितने हम अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं हम कर लेंगे। चाहे रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें तब्दीली लाना, कैबिनेट सब कमेटी उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश किया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दी। अब डिपार्टमेंट की तरफ से कैबिनेट का मेमो तैयार किया जा रहा है, उसको बाय सर्कुलेशन हम मंजूरी देके एलजी साहब के पास भेज देंगे। इसी सिलसिले में दरबार मूव को दोबारा शुरू करना, लगभग 3 हफ्ते पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। वो फैसला एलजी साहब को भेजा गया। जैसे ही एलजी साहब का दस्तखत फाइल पे हमें वापस मिला, हमने वो ऑर्डर जारी किया है और 2021 के बाद दोबारा जम्मू और श्रीनगर को दरबार मूव के जरिए जो है जोड़ा जा रहा है। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह देहरादून में शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम में एक सेहतमंद और खुशहाल भारत की जानिब मुसलसल कोशिशों के अज़्म का इआदा किया गया। एक माह तवील इस कौमी मुहिम के दौरान मकामी ग़िज़ाओं के फ़रोग़ और डिजिटल इख्तिराआत जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ख़वातीन व अतफ़ाल की तरक्की की वज़ीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये कोई एक दिन की मुहिम नहीं बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी और खुशहाल मुआशरे की तामीर का एक मुसलसल सफ़र है, जहाँ हर बच्चा सेहतमंद हो, खवातीन बा इख्तियार हों और हर खानदान खुशहाल व मुतवाज़िन ग़िज़ा हासिल करने का हामिल हो। जिला बांडीपुरा ने आदि कर्म योगी अभियान के तहत बेहतरीन कारकर्दगी का कौमी अवार्ड हासिल करके तारीख रकम कर दी है। यह एजाज इस कौमी प्रोग्राम की बेहतरीन अमलावरी और मुअस्सर इक़दामात करने के एतराफ़ में जिला बांडीपुरा को हासिल हुआ है। इस शानदार हुसूलियाबी के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक कौमी सतह की तकरीब के दौरान इस एजाज से नवाजा। यह अवार्ड बांडीपुरा के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है, जो जिले में इंतजामी शफाफियत, इख्तिराई इक़दामात और अवामी मरकजियत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी की अक्कासी करता है। बड़गाम असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग अमले की तरबियत का अमल जारी है। प्रोग्राम के दूसरे दिन कल अमले को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई। जम्मू के नगरोटा असेंबली हलके के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में भी पोलिंग अमले की तरबियत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा 22 सितंबर से नाफिज GST इस्लाहात से मुआशरे के हर तबके को फ़ायदा पहुंच रहा है। ये GST इस्लाहात भारत के बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की जानिब एक अहम कदम है। GST में कमी ने खोला जम्मू कश्मीर की तरक्की का एक नया बाब। अब अखरोट और बादाम पर लगेगा महज 5% GST। मांग में इजाफा, बरामदात में बेहतरी, किसानों की आमदन में बढ़ोतरी। GST इस्लाहात, मजबूत किसान, खुशहाल जम्मू कश्मीर। वज़ारत उमूर नौजवान और खेल कूद फिट इंडिया पहल के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी नामी कौमी सतह की एक साइकिलिंग एक्सपेडिशन का इनेकाद कर रही है। यह एक्सपेडिशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के मौके पर 31 अक्टूबर को श्रीनगर से शुरू होगा और 4480 किलोमीटर का फासला तय करके 16 नवंबर को कन्याकुमारी में इख्तिताम पजीर होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक इत्तला के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एहतिमाम से 20 अक्टूबर को लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। यह फैसला हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में सोमवार को छुट्टी का ऐलान किए जाने के बाद लिया गया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ वाबस्ता मोहम्मद अकबर डार के वालिद निस्बती अब्दुल रशीद डार इंतकाल कर गए हैं। शोबे खबर के सरबरा और दीगर अमले ने मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ करते हुए लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है।
سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔